डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर आशीष, आपसे बात करते हुए या कहें कि हम नॉर्मल घर पे ठीक ठाक होते हैं, डॉक्टर वली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन पहले डॉक्टर आशीष, क्योंकि आपसे सवाल कर रही हूं, हम जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं गले में खराश या फिर नॉर्मल खांसी रहती है, हम लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। ये बताइए कि आज की डेट में इस हवा में अगर हम सांस ले रहे हैं, दिल्ली एनसीआर वाले, तो क्या ये हवा हमें किस तरीके से, पहली बात तो नुकसान पहुंचा रही है, करना क्या होगा डॉक्टर आशीष? देखिए, सबसे पहले जो भी ये पोल्यूशन का जो लेवल इतना बढ़ा है, इसके लिए दो इफेक्ट्स हैं। एक है डायरेक्ट इफेक्ट और एक होता है लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब हो गया कि आजकल देखिए लोगों के आंखों की प्रॉब्लम बढ़ गई है, एक पेन हो रहा है, ऑर्बिटल पेन के साथ हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है और कफ एक्सपेक्टोरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, रात में लोगों को ब्रेथलेसनेस बढ़ रही है। तो और जो पेशेंट एट रिस्क हैं, जैसे जो सर ने बोला, जो कार्डिक पेशेंट्स हैं या जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, जितने इम्यूनो डिफिशियंसी वाले पेशेंट्स हैं, जैसे कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है या कैंसर का पेशेंट है जो इम्यूनोथेरेपी पे है, ऐसे पेशेंट में इसका और ज्यादा डिलीटरियस इफेक्ट होता है पोल्यूशन का। इनफैक्ट जो बंदे जिनको अस्थमा, जिनका स्टेबल चल रहा था, अपनी ओपीडी में भी इतने पेशेंट बढ़ने लग गए हैं जिनका अस्थमा स्टेबल अनस्टेबल बदल गया, जिनका सीओपीडी स्टेबल था वो अनस्टेबल हो गया है। इनफैक्ट जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इस समय क्या होता है, जब भी ना वायरल के इन्फेक्शन ही बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो अगर किसी भी पेशेंट का वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, लंबे समय तक दवा से आराम नहीं मिल रहा है, उसको भी अपने नियरेस्ट फिजिशियन को जरूर बताना चाहिए कि वो जाए और उनसे समझे और इस चीज को प्रॉपरली इसका ध्यान दिया जाए, स्पेशली कार्डिक और चेस्ट पेशेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम लोग करें क्या, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग आपके माध्यम से लोगों को बता सकते हैं। सबसे पहला इश्यू इसके अंदर है कि आप जब भी निकले मास्क लगा के निकले। जो मॉर्निंग और इवनिंग की वॉक जब एक बजे सबसे ज्यादा रहता है उसको अवॉइड करें। अगर वॉक करना है तो दोपहर के समय जब एक बजे कम रहता है तब करें। बच्चों को बाहर विगरस एक्सरसाइज जब एक बजे बहुत ज्यादा है तब उनको अवॉइड करें। आपके जो इनहेलर्स हैं, आपकी जो मेडिसिन है, चाहे वो कार्डिक मेडिसिन हो चाहे वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन हो, उनको रोके मत, उनका नियमित प्रॉपर इसका यूज करें। अगर आपका कोई कंसल्टेशन डिले है उसको जरूर से कंसल्टेशन करें। आजकल हम लोग देख रहे हैं वैक्सीनेशन का भी अच्छा रोल है, क्योंकि ऐसे में वायरल के इन्फेक्शन बहुत बढ़ते हैं। तो ऐसे में जो हम लोग 2 वैक्सीन लगाते हैं, एक फ्लू के लिए और एक निमोनिया के लिए, वो भी अपने नियरेस्ट डॉक्टर से बात करें और उसको करें। इनफैक्ट अपनी डाइट में बड़ा ध्यान दें, हाइड्रेट रखें, अपने को ऐसा कोई बहुत ज्यादा तेल मिर्चा ऐसा बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें और एक नॉर्मल बैलेंस डाइट लें विद फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, विद फुल ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सो दैट ये अपने अंदर जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस है उससे फाइट कर सके। बिल्कुल, 2 बातें, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर आगे आपसे बात करूंगी। पहली बात, आपने मास्क की बात की, यानी कि अब वापस से मास्क वाला दौर शुरू हो रहा है। वो मास्क को लेकर भी एक अलग बहस है, उस पर आपसे जानूंगी। साथ ही साथ आपने बच्चों की बात की। देखिए, दिल्ली में तो स्कूल बंद हो गए, लेकिन अभी एनसीआर में हाल ऐसे ही है कि बच्चे इस हाल में भी स्कूल जा रहे हैं। अब आपसे एक सवाल है कि किस तरीके से अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहली बात तो ख्याल रखना है, सिम्टम्स क्या है, अलार्मिंग सिचुएशन क्या होती है, और दूसरी बात यह कि जब आप कह रहे हैं कि सुबह और दोपहर के वक्त ही आप बाहर सैर करने के लिए जाएं, घर पे वर्कआउट कर सकते हैं, क्या वर्कआउट करना इंडोर सही रहेगा या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ना एक शब्द है इंडोर एयर पॉल्यूशन। जैसे अगर अपने घर पे भी अगर आप एक बार देखेंगे तो वो भी 200-250 के आसपास अभी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो एक इंडोर एयर पॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 बजे के बाद अपने थोड़े खिड़कियां और ये सब खोले, सो दैट जो पॉल्यूटेंट है ये बाहर निकले। अगर घर में कोई ओल्ड पेशेंट या क्रॉनिक पेशेंट है, चेस्ट का पेशेंट है, डायबिटिक है, कार्डिक पेशेंट, न्यूरो का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप लोग एयर प्यूरिफायर उनके कमरों में जरूर लगाएं। एयर प्यूरिफायर से ऐसे सबसेट के जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत आराम मिलता है। अगर किसी पेशेंट का कफ कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्रेथलेसनेस बढ़ रही है, इनफैक्ट जो पेशेंट आईएलडी के हैं, जिनके अंदर लंग की थोड़ी फाइब्रोसिस है, उनके अंदर इस मौसम में सैचुरेशन भी कम होने लग जाता है। तो ऐसे में जैसे सर ने बोला, हमें एक ऑक्सीजन भी साथ में ऐसे पेशेंट के लिए रखना पड़ेगा ताकि हमें जल्दी से इसका इलाज और रोकथाम किया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर वली।